बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4, 5, 6 और 7 को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1, 2 और 3 को देखा था कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन पर गौर करें तो यहाँ पर 4x² माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3x की इक्वेशन मौजूद है, लेकिन हमने देखा था कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए उस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर मैं कहूँ, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे यानी x² फिर x की वैल्यू और फिर c की वैल्यू। अब अगर आप इस इक्वेशन पर गौर करें तो यहाँ पर 4x² तो मौजूद है, लेकिन x की वैल्यू तरतीब में नहीं है, तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन की साइड पर ले आएंगे। यहाँ पे ये प्लस के साथ है तो इक्वेशन की साइड पर आके हो जाएगा -3x, पहले से -14 मौजूद है, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखिए तो ये बिल्कुल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखी गई है इक्वेशन। अब अगर आप गौर करें तो x² के साथ भी एक कोफिशिएंट मौजूद है, x के साथ भी है 3 और एक कांस्टेंट वैल्यू 14 भी मौजूद है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं a की वैल्यू इस इक्वेशन में है 4, b की वैल्यू यानी x का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है -3 और c यानी कांस्टेंट की वैल्यू है -14। तो अगर आपके पास a, b और c की वैल्यूज मौजूद हों तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज को पुट करने के बाद x की वैल्यू बआसानी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फार्मूला। ठीक है, और हम सब ने देखा था कि वो फार्मूला क्या है। वो फार्मूला मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वो फार्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर आप गौर कीजिए तो हमारे पास यहाँ पर सभी वैल्यूज मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे पास x की इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारे पास b की वैल्यू भी मौजूद है यानी कि 4, b² में 4 ही वैल्यू पुट करेंगे, a और c की वैल्यू भी मौजूद है। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ आप देखिए माइनस पहले से मौजूद है और b की वैल्यू है -3, तो हमने -3 को ब्रैकेट में लिखा ताकि b की वैल्यू और जो पहले से माइनस मौजूद है दोनों को इसमें साइन की कोई गलती ना हो। प्लस माइनस दोबारा से अंडर रूट लिया किसका, b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 एज इट इज। a की जगह हमने लिखा 4 और c की जगह हमने लिखा -14। ये हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी। जब हमने वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे, अब वैल्यूज पुट करने के बाद अगर आप गौर कीजिए तो हमारे पास डिवाइडेड बाय इसमें 2a के साथ ये भी वैल्यू लिख देते हैं 2, 4। आगे चलते हैं इसको। अब देखिए आप x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस यानी कि +3 प्लस माइनस इस अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़र 9 माइनस और माइनस प्लस 14 इंटू 4 इंटू 4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 4 ज़र 16 और 16 मल्टीप्लाई 14 कीजिए तो ये वैल्यू आ जाती है 224 डिवाइडेड बाय 2 4 ज़र 8। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को,
तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 में अगर आप 224 को ऐड कीजिए तो ये बन जाता है 233 डिवाइडेड बाय 8। अब आप ज़रा गौर कीजिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस जो 233 है, ये नंबर किसी भी दूसरे नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। जब कोई भी नंबर कंप्लीट स्क्वायर ना बन रहा हो तो वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर अगर 16 होता तो वो 4 का होल स्क्वायर था। यहाँ अगर कोई और नंबर होता जैसे 81 होता तो यहाँ पे वो 9 का होल स्क्वायर होता, तो हम यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर लिखते, अंडर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देते तो वो नंबर बाकी प्लस माइनस में 3 के साथ ऐड हो जाता। हाउएवर क्योंकि यहाँ पे 233 किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। यही इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ 233 डिवाइडेड बाय 8। अब अगर मैं इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखूँ तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, आपको बताया था सोल्यूशन सेट लिखने के लिए आप ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाय 8 और ये ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्ट 5 है एक्सरसाइज 1.2 का। जैसे आपने देखा ये क्वेश्चन 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताया था कि जब तक हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ये हम इसकी वैल्यूज a और b और c की वैल्यूज नहीं ले सकेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा तो इसको लिखने के लिए 6x² पहले लिखा और x की वैल्यू को पहले लिखने के लिए 6x² माइनस 7x इसके साथ लिखा, उसके बाद माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तब जरा गौर कीजिए, ये ax² प्लस bx यानी x का जो एक एक्सप्रेशन है और प्लस c यानी कि कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। जब ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाए तो इसका मतलब ये है कि अब हम a, b और c की वैल्यूज ले सकते हैं। a इस केस में x² के साथ कोएफिशिएंट है 6, b है -7 और c कांस्टेंट यानी कि -3। अब मेरे पास a, b और c तीनों वैल्यूज मौजूद हैं तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा जो कि है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। क्योंकि वैल्यूज मेरे पास पहले से मौजूद हैं, ये मैं वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करता हूँ। x इज इक्वल्स टू माइनस, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसके बाद ये वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस का साइन फार्मूला में मौजूद है, b की वैल्यू है -7 एज इट इज लिख दिया, प्लस माइनस b² यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमने लिखा 6 और c की जगह हमने लिखा -3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह लिखा 6। अब ज़रा गौर कीजिए कि मैंने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ मज़ीद। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 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 हो गया प्लस स्क्वायर की वजह से, और 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी प्लस 49 और माइनस माइनस प्लस। अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24, 24 3 ज़ा 72 डिवाइडेड बाय 6 2 ज़ा 12। ये हमने जब इसको सॉल्व करते जा रहे हैं एक्सप्रेशन, तो आप ये देखिए कि x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 42 में अगर आप 72 ऐड कीजिए तो ये बन जाता है 2 9 11 7 4 121 उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 12। अब ज़रा गौर कीजिए कि क्या जो अंडर रूट के अंदर नंबर मौजूद है वो किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर बनता है? जी हाँ, जो 7 प्लस 121 जो है वो 11 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, इसलिए हमने इसको अंडर रूट के अंदर रखा और डिवाइडेड बाय 12। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 2 और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 12। अब आप ज़रा गौर कीजिए, हमारे पास पहले से यहाँ पर आपने देखा कि एक
प्लस और माइनस है, तो एक दफ़ा मैं x की वैल्यू को 7 प्लस के साथ 11 लिखूंगा 12, और कॉमा एक दफ़ा x की वैल्यू को 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12 लिखूंगा, यानी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल्स टू 18 बाई 12, x इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 12। इनको हम कैंसिल कर देंगे, तो 6 3 आर 18, 6 2 आर 12, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12। अब अगर आप जरा गौर कीजिए, x इज इक्वल्स टू 3 बाई 2, कॉमा x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3। इन्हीं वैल्यू को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं और वही हमारा आंसर होगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, आपको मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं, 3 बाई 2 कॉमा माइनस 1 बाई 3, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए क्या ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई है, यानी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह मौजूद है, एक्स स्क्वेयर के सामने एक्स स्क्वेयर है, बी एक्स यानी एक्स के साथ एक्स, और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर ऐसी ही बात हो तो फिर हम इसको इसके अंदर से ए बी और सी की वैल्यू बआसानी ले सकते हैं। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 3, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 3, ए के लिए हो जाएगा 3, बी के लिए हो जाएगा, बी की वैल्यू है 8, और सी यानी कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है 2। तो अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज मौजूद है, तो हम बआसानी इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप जरा गौर कीजिए, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस एज इट इज, बी की जगह हम लिखेंगे 8 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि बी की वैल्यू थी 8, 8 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह हमने लिखा 3 और सी की जगह हमने लिखा 2, उसका अंडर रूट है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह लिखा हमने 3। अब आप ये देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 8 जार 64 माइनस 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 डिवाइडेड बाय 2 3 जार 6। आपने सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। अब माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 24 को माइनस कीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 440 और 6 2 ज़र 4, यानी कि 40 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। अब आप जरा गौर कीजिए, जो 40 है ये किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इस नंबर को अलग से लिखिए और इसको जहां तक सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए। जैसे 2 2 2 20 ज़र 40, 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 10 एंड 5 1 ज़र 5। अब ये देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं x के साथ लिखूं, x इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस 40 की जगह, यानी ये देखिए 2 का स्क्वायर बन गया, इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये स्क्वायर की फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब इसके ऊपर आप अंडर रूट लिखेंगे तो अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। डिवाइडेड बाय 6 मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो हमारा 40 का नंबर आया था उसको हमने पहले 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 10 से 20, 2 5 से 10, 5 1 से 5। अब ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, चाहे पहले इससे पहले लिखना चाहे तो आप ऊपर यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आपको मालूम है कि ये अंडर रूट में किसी तरह कैंसिल नहीं होगा, तो फिर आपने एक स्टेप उसको ऐड किया और आपने इन दोनों को इकट्ठा करके 2 स्क्वायर लिख दिया। अब जब मैंने ये लिखा तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब इसको हम अलग अलग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। मैं एक स्टेप मजीद करता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। x इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस, अब आप गौर कीजिए मैंने इसको यूँ लिखा 2 स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय
2 मल्टीप्लाइड बाई 5, मैं एक स्टेप दोबारा से क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 6। अब आप ये देखिए x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस, इसको मैं अंडर रूट में यूँ लिखता हूँ, अंडर रूट 2 स्क्वायर, और साथ ही मैंने दोबारा लिखा अंडर रूट 5 2 10, यानी कि मैंने 2 दफ़ा लिख दिया क्योंकि अंडर रूट दोनों के ऊपर है, इसलिए कोई इसमें गलती भी नहीं है। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 6। अब आप ये देखिए एक्सप्रेशन कुछ यूँ सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे आपका जाके x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस, ये जब कैंसिल हुआ तो 2, और अंडर रूट 2 कैंसिल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस तरह लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 6। अब आप ये देखिए इसको मजीद सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल्स टू 2 और 8 में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ रह जाएगा -4, 2 4 8, यानी -4 प्लस माइनस 2 2 से कैंसिल हो गया, अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। 2 और 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 3 6। अब अगर आप गौर कीजिए x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3, ये क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, अंडर रूट 10 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा यही हमारा सोल्यूशन सेट है। एस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स यूज कीजिए, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3, यही हमारा आंसर है। मैं इसको ज़रा क्विकली आप लोगों की आसानी के लिए एक दफ़ा रीकैप कर देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप ना रहे। हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को देखा, ये इक्वेशन पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद थी, तो हमने देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में मौजूद है, बिल्कुल है। जब इस तरह लिखी हो तो आप सिंपली a की वैल्यू, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है 3, x का जो कोफिशिएंट होता है b, यानी उसकी वैल्यू होती है b, यहाँ पे 8 है, और जो c है वो कांस्टेंट c की वैल्यू 2। जब तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं a, b और c, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंपली आप इसमें फार्मूलाज में वैल्यू डाल दीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू थी 8 प्लस माइनस उसके बाद 8 स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह हमने लिखा 3, c की जगह हमने लिखा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह हमने लिखा 3। देखिए सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, फिर 4 3 12, 12 2 24 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पर आ गया -b प्लस माइनस 40 डिवाइड बाई 6। मैंने आपको बताया कि 40 क्योंकि किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं था, तो इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमने कहा 40 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। इसको हमने लिखा कि ये हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, लेकिन इस तरह से हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ना ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो हमने अगर हमने लिखा कि अगर हम 2 को 2 स्क्वायर लिख दें, इन दोनों 2's को मिला के, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 एज इट इज लिख देते हैं, और अंडर रूट, फिर हमने इनके अंडर रूट को सेपरेट किया, -8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर उसका अंडर रूट इंटू 2 इंटू 5 और उसका भी अंडर रूट ही है। इनको मजीद एक स्टेप में तोड़ा तो 2 स्क्वायर का अंडर रूट और 10 का अंडर रूट, ये 10 बना था यहाँ से, डिवाइड बाई 6। अब आपको पता है कि 2 अंडर रूट और 2 आपस में स्क्वायर कट जाता है, तो -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 6। हमने गौर किया तो इसमें हमें पता लगा कि यहाँ पर मौजूद है हमारे पास 2 कॉमन, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 6, 2 और 6 को आपस में कैंसिल आउट किया 3, क्योंकि 10 अब मजीद इससे ज़्यादा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता कंप्लीट स्क्वायर, लिहाजा यही इसी को हमने आंसर कंसिडर किया और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो लास्ट पार्ट है यानी पार्ट नंबर 7, अगर आप इस पार्ट पे गौर कीजिए, इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, तो ये इक्वेशन तो किसी भी तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं लिखी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं लिखी हुई। यहाँ पे तो अगर आप देखिए ये जितनी भी है एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब अगर आप गौर कीजिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस तरह के एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा,
इस इक्वेशन में एलसीएम क्या बनेगा आपका, अगर आप इसको यूं लिखते हैं तो ये x माइनस 6 और x माइनस 5 एलसीएम आ गया आपका। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप ये देखिए x माइनस सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ पर पहले से मौजूद है। जब ये x माइनस सिक्स से कैंसिल हुआ, जो रिमेनिंग है वो मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर नंबर के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 माइनस, बिल्कुल इसी तरह x माइनस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पहले से मौजूद है। और जब x माइनस 5 से कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग फैक्टर होता है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको हम बनाएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, फिर हम इसकी a b और c की वैल्यूज लेने के बाद इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर सकेंगे। अब आप जरा गौर कीजिए, तो 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिए x से, 3x माइनस 3 5 ज़र 15, ये माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 x माइनस 5, ये एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कहने का मकसद है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर मैं पहले इसको यूँ ही लिखता हूँ 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। अब अगर ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे मल्टी यानी डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस 6 एक्स माइनस 5 के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो जो एक्शन हमने यहाँ पे लिया है वो उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी करना होता है, यानी अगर मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस 6 एक्स माइनस 5, तभी ये जाके हमारा जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व होगा। अब ये देखिए x माइनस 6 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5 कट गया। मैं दोबारा इसको दोबारा बताऊंगा, जब हम एलसीएम यहाँ पर x माइनस 6 एक्स माइनस 5 लिखा हुआ था, मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था नीचे था, तो मैंने इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, इससे ये इम्पैक्ट जो है वो इसका नल हो जाता है, लिहाजा हमने इन दोनों को कैंसिल किया। यहाँ पे ये एक्स माइनस सिक्स से कटा, एक्स माइनस 5 से, और इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम मजीद सॉल्व कर सकेंगे, इज इक्वल्स टू, इधर और कीजिए 3x और माइनस 4x, तो यहाँ पे साइन जो है माइनस का 4 के साथ मौजूद है, तो 4 में से 3 माइनस किया, माइनस x रह गया, और प्लस 24 और माइनस 15, क्योंकि प्लस का साइन बड़े जो नंबर है उसके साथ है, तो लिहाजा 24 में से 15 माइनस कीजिए तो 9 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 5 ये आ गया। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक इक्वेशन की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 9 को एज इट इज लिखिए। अब आप ये देखिए, ये 1 से तो मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ाहिर है यही एक्सप्रेशन रहेगा। अब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर इस x को इधर माइनस 5 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 5x। अब माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 6x, और माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़र 30। ये हमारी इक्वेशन बनना शुरू हो गई। ग्रेजुअली हम इसको ना इक्वेशन को आगे सॉल्व करते जाते हैं। माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब ये माइनस और माइनस आपस में ये दोनों, क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसके साथ भी माइनस है, तो ये माइनस ही रहेगा, लेकिन आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 और 5 11 एक्स प्लस 30। अब आप अगर देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है, हमने क्योंकि इसको एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जितना भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको यूँ ही लिखा, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, और ये x वहाँ पर जाकर प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस x हो जाएगा 1x, और ये प्लस 30 पहले से मौजूद है, और ये प्लस यहाँ पर 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया 0। अब इसको दोबारा देखिए, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 11x में से आप x को
यानी प्लस करेंगे तो क्योंकि माइनस का साइन बड़े नंबर से था, माइनस 11 में से 1 गया यहाँ पे 10x और प्लस 30 में से आप 9 माइनस कीजिए तो कितना नंबर रह जाएगा आपके यहाँ पे, 30 में से 9 है तो 21। अब अगर देखिए चाहे इक्वेशन के इस साइड पे जीरो, आप इसको इस तरफ भी लिख के सकते हैं क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक साइड पर इज इक्वल्स टू के जीरो है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप ये गौर कीजिए, ये हमारी ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में एक्सप्रेशन बन गया, इसी को बनाना जरूरी था। अब आप देखिए जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है वो हमारी a वैल्यू होती है, जो इसके बाद बी एक्स के साथ होता है वो b वैल्यू है, और जो c के साथ है वो कांस्टेंट है। इस केस में हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 1, जो एक्स स्क्वेयर के साथ 1, माइनस उसके बाद b की वैल्यू आती है हमारे पास -10, और c की वैल्यू हमारे पास रहती है टू कांस्टेंट 21। अब हमारे पास ये सारी की सारी a, b और c की वैल्यूज मौजूद है। अब हम आसानी से x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस, यानी मैं चलें वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ, माइनस बी की जगह -10। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ ताकि, यानी माइनस पहले से मौजूद है और मैंने माइनस के साथ यहाँ पर लिखा, b की जगह लिखा यहाँ पे -10 प्लस माइनस, फिर से b की जगह लिखा यहाँ पे -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह लिखा 1, और c की जगह हमारे पास है 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह लिखा 1। अब आप जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर रह जाते हैं। ये देखिएगा जी, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, यानी माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर 100, और माइनस 21 4 जार 84 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। ये हमारे पास टोटल इसका एक्सप्रेशन बना। अब अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं तो ये बन जाता है 10 प्लस माइनस 100 में से 84 माइनस कीजिए तो 16 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया था फाइनल, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस √16 डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू, आप जरा इसको गौर से देखिएगा, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 16 किसका होल स्क्वायर होता है, 4 का, 4 स्क्वायर उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अंडर रूट और स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2। अब बहुत ही आसान है, x को नंबर को आप 10 के साथ प्लस को 4 कीजिए एक दफ़ा प्लस, और फिर इसी तरह x को लिखिए 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, एक दफ़ा प्लस 4 और एक दफ़ा -4। अब आप ज़रा गौर कीजिए यहाँ पे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाती है यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू 10 और 4 14 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा x इज इक्वल्स टू 10 में से 4 के 6 डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए 2 7 जार 14, 2 3 जार 6, तो x की वैल्यू आ जाती है 7 और x की वैल्यू आ जाती है 3। यही हमारा सोल्यूशन सेट है, इसको हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स यूज कीजिए 7 और 3, यही हमारा आंसर है। थैंक यू।